जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा में आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। अपने अपने ढंग से संविधान के द्वारा, विज्ञान के द्वारा, सुख सुविधा साधन शिक्षा के द्वारा सभी लोग धर्म मजहब पंथ के द्वारा समस्याओं का समाधान सभी कर रहे हैं। सभी लोग जो भी इस संसार में सृष्टि में हैं, सभी लोग समस्या का अनुभव कर रहे हैं। सभी लोगों के साथ समस्या है, चाहे वो एक फकीर से लेकर सबसे बड़े अमीर तक, एक मूर्ख से लेकर विद्वान तक, एक मजदूर से लेकर राष्ट्रपति तक, पूरे विश्व में समस्या है। और उसी समस्याओं का समाधान के लिए सभी प्रयासरत हैं। जो ये सभी उपाय हैं समस्याओं के समाधान से, इन उपायों के द्वारा, प्रयासों के द्वारा कुछ समस्याओं का समाधान, यह बहुत सारी समस्याओं का आप समाधान कर सकते हैं। लेकिन संपूर्ण समस्याओं का अगर समाधान करना है तो उसके लिए भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म ही सभी संपूर्ण समस्याओं का समाधान इसके द्वारा है। यही एक हेतु है, यही एक कारण है समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो आप सभी महान भाव अगर ऐसा चाहते हैं, ऐसी शुभकामनाएं आपकी हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। अपनी संपूर्ण समस्याओं का समाधान करके जीवन के हित और हेतु जो कारण है सृष्टि का, आपके मानव शरीर का, इस कारण को पूरा करके सुख समृद्धि, परम आनंद, शांतिमय, पूर्ण स्वस्थता को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सार्थक करने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करें। फॉलो इसलिए करें, ये उद्देश्य हमारा इस वीडियो को अधिक से अधिक जन जन तक पहुंचा करके जो देश के मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, नीति निर्माता लोग हैं, उन्हें भारत का उपदेश, संदेश उन तक पहुँचे, इस पर विश्वास करें, इसके अनुसार, धर्म के अनुसार नीतियाँ बनाएं। धर्म पर राजनीति न करें, धर्म के नीति के अनुसार कार्य करें। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस संदेश, उपदेश को देखेंगे और इस पर अपना सुझाव लोगों को देंगे, नीति निर्माताओं को, तो निश्चित रूप से ऐसा मानना है कि धर्म के नीतियों के अनुसार स्वधर्म चलें, सब करें परस्पर प्रीति, यही भारत की सुंदर नीति। ऐसी नीतियाँ बनेंगी जिससे सबका कल्याण होगा। आप सभी के पुरुषार्थ से ऐसा संभव हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। इसलिए ये वीडियो आप तक पहुंचाने की अल्प बुद्धि, अल्प साधन के द्वारा
प्रयास है, हमारा अनुभव है, जो हमारे संस्कार संस्कृति से हुआ है अनुभव कि हम शून्य हैं, कर्म शून्य हैं, क्षमता शून्य है। ये जो वाणी निकल रही है, ये वाणी हमारी नहीं है, ये संदेश उपदेश हमारा नहीं है। ये शरीर तो ना बोल सकता है, ना सुन सकता है, ना देख सकता है, ना कुछ कर सकता है। ये कर्म शून्य, कर्म गति शून्य है। ये परमात्मा प्राण स्वरूप परमात्मा की कृपा से, उसकी दया से ये आवाज़ निकल रहा है, ये स्वर निकल रहा है। हम तो सिर्फ एक साधन हैं, माइक और साउंड के रूप में। हमारी अपनी निजी ये वाणी या विचार नहीं है। अब आइए समझते हैं कि परमात्मा हैं भी कि नहीं हैं। जैसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है, और परमात्मा हैं तो करते क्या हैं। भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म इतना महत्वपूर्ण कैसे है, क्योंकि विज्ञान ने और धर्म पंथ मजहब के मानने वालों ने इसको चुनौती दिया है कि कुछ लोगों को मानना है कि ये यथार्थ नहीं है, एक आडंबर है, जो कुछ स्वार्थी लोगों के द्वारा इसका भ्रामक अपने निजी स्वार्थों के लिए धर्म का उपयोग किया जा रहा है या किया गया है। तो इस यथार्थ को समझना आवश्यक है। परमात्मा को हम कहते हैं, हमारे सनातन धर्म ये मानता है कि परमात्मा निराकार हैं, तदाकार हैं, साकार हैं। वही ये प्रकृति भी वही हैं, ये सृष्टि भी वही हैं, इसके निर्माता भी वही हैं, संचालन करता भी हैं, कर्ता धर्ता भर्ता भी वही हैं। हमें परमात्मा से इसी धरती पर इसी शरीर के द्वारा उनका दर्शन और अनुभव होगा। ये शरीर एक साधन है, माध्यम है उन्हें अनुभव करने का। ये शरीर हित के लिए है, हेतु के लिए है। हित सर्वहित, और जो हेतु है वो कारण है, वो परमात्मा है। ये तारामंडल, आकाश मंडल अगर न हो, सूर्य चंद्रमा तारे ग्रह नक्षत्र न हो, पृथ्वी न हो, तो ये जीवन, ये सृष्टि संभव नहीं है। यानी इसे कोई, इसकी कर्ता धर्ता भर्ता कोई है, और वो परम है। ऐसा तो सभी लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन उसे उसका दर्शन, उसका अनुभव सिर्फ भारत की संस्कार संस्कृति कराती है। प्रकाश, परमात्मा को प्रकाश कहा गया है, प्राण स्वरूप कहा गया है, ज्ञान स्वरूप कहा गया है, इसी को सत्य कहा गया है, इसी को धर्म कहा गया है, इसी को परमात्मा कहा गया है।
सृष्टि को परमात्मा का स्वरूप कहा गया है। तो प्रकाश ऊपर है, ऊपर से नीचे जब गिरता है, इसमें तो नीचे गिरकर धरती उसे धारण करती है, और जो 3 लोक हैं, धरती, पाताल और स्वर्ग, पाताल उसे संरक्षित करता है और स्वर्ग का पर्याय होता है स्व, प्रकाश की गति ऊपर से आती है, प्रकृति के माध्यम से धरती तक पहुंचती है और धरती उसे धारण करके पाताल, धरती के नीचे उसे संरक्षित किया होता है। हमारे ऋषियों ने सबसे पहले गणित, हमारे ऋषियों के दिन है 1 से लेकर 9 तक, ये इन्हीं से पूरे संसार की गणना, तत्वों, पदार्थों और इसी से जानकारी, इन्हीं से सारे कार्य 1 से 3 और 8, 9, 27 नक्षत्र हैं, 3 तिरिक का 9, तिरिक 27, 3 का उपयोग। 4 ऋतुएं हैं, 3 और 1 4, 24 घंटे हैं, 8 तिरिक 24, 48 हमारे शब्दों वर्णमाला में 48 अक्षर हैं। दिन और रात ये 24 घंटे में 2 परिस्थितियां हैं, एक में प्रकाश है, एक में अंधेरा है, यानी ये जो 24 घंटे हैं इनकी 2 परिस्थितियां हैं। इनको जानने के लिए 48 शब्द हैं, कुल मिला के 52 हैं। 4 विशेषण हैं, कुल मिला के 52। इन शब्दों में मात्राएं हैं, स्वर है, सर्ग है, विसर्ग है, व्याहृतियाँ हैं। शब्दों से सब कुछ नहीं जाना जा सकता, इसलिए इसे मंत्र के रूप में संपुट बनाया गया है। कहने का पर्याय यह है कि हमारे पास जो हिंदी के वर्णमाला हैं, ये जो गिनती हैं, इनसे पूरे जगत की हेतु की जानकारी, ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये पर्याप्त हैं। इन्हीं के द्वारा जाना जा सकता है हित को और हेतु को। ऊपर से नीचे गिरने के कारण ये अपवित्र हो जाता है। बारिश का पानी ऊपर है तो पवित्र है, नीचे गिरकर मैला हो जाता है, इसलिए पवित्रता की आवश्यकता है। हमारे यहाँ गौ, गंगा, गीता को कहा गया। गौ मतलब इंद्रियां भी होती हैं, और गौ से ये जो जानवर के रूप में जिसको गौ माता भी कहते हैं हम, इनको पवित्र करने के लिए गौ से, गंगा से शरीर और ज्ञान गंगा से संपूर्ण पवित्रता
तन मन चित्त बुद्धि सब निर्मल हो जाए, वही परमात्मा जो अंतरिक्ष गम से नीचे आए हैं, जिनमें विकृति आ गई है, मैला हो गया है, उसे पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए। तो निर्मल जल में जैसे तरंगें जिस जल में ना उठती हों, लहरें ना उठती हों, जल निर्मल हो तो उसमें अपना चेहरा साफ दिखता है, दर्शन होता है। जल मैला हो जाए, तरंगें उठती हों तो नहीं देखा जा सकता। इसीलिए ऋषियों ने इसे इन उपायों से निर्मल करने के लिए और चित्त की वृत्तियों को निरोध करने की बात कही है। विचार सबके अनेक अनेक हैं। विचारों सबके एक हो जाएं, निर्विचार हो जाएं, तो स्वभाव सबका एक ही है। तो ये मतभेद समाप्त हो जाए और विचार बीज से बनते हैं, बीज निर्बीज हो जाए तो वो जमता नहीं, उसे जला दिया जाए, भून दिया जाए, उबाल दिया जाए तो निर्बीज हो जाता है, खेत में जमता नहीं, जमेगा नहीं। तो विचार न्यून हो जाएगा, विचार न्यून हो जाएगा तो मतभेद समाप्त हो जाएगा, जिससे एक दूसरे को में हम परमात्मा का दर्शन कर पाएंगे, सबको जोड़ पाएंगे सरोकार सद्भावनाओं से, सत्कर्म से, शुभ कर्म से। द्वंद्व और द्वेष समाप्त हो जाएगा। ये जो साधन हमारे हैं, गौ गंगा गीता, इन साधनों के द्वारा ही और संतों के द्वारा हम सब कुछ जान सकते हैं। अब आप जरा कल्पना करें कि मतभेद समाप्त हो जाए, सब एक दूसरे के हित के लिए ही कार्य करें और जब ये विकार द्वंद्व समाप्त हो जाए तो रोग समाप्त हो जाए, लोग स्वस्थ हो जाएं, तो आपकी समस्याओं का समाधान होगा कि नहीं होगा। आप यही तो चाहते हैं कि स्वस्थ रहें, आपका के पास समस्या ना हो, आपकी समस्याओं का समाधान। और जब सभी लोग मिलकर आपके हितैषी हो जाएं, हित की बात करने लगें, तो समस्याएं कहाँ होगी। अभाव की बात कही गई कि अभाव के कारण दुख है। अभाव को यूँ देखना चाहिए कि परमात्मा प्रकृति ने जो आवश्यकताएं हैं आपकी, उसको सहजता सरलता से उपलब्ध कराया है भारत की संस्कार संस्कृति ने। न्यूनतम ये अल्प शरीर साधन और इसकी क्षमताएं, इसके लिए अल्पाहार। पहले हमारे यहाँ गौ थी, गौ विचरण करती थी, चरती थी, लोग उसका दूध लगा करके उसका प्रयोग दूध दही घी के द्वारा, फल थे यहाँ, वन थे, वृक्ष थे, उनके द्वारा आपूर्ति, घास फूस की झोपड़ी बना लेते थे, रहते थे, साधारण जीवन जीते थे। तो उनकी आवश्यकताएं क्या थी, क्या अभाव था उस समय, लोगों की आयु और क्षमताएं, और दुख नहीं था। आज अगर आप कल्पना करें, कल्पना नहीं यथार्थ को देखें कि आज एक जो गांव में रहने वाला सबसे
अंगूठा छाप जिसको आप मूर्ख कह सकते हैं, जिसे कुछ ना आता हो, कोई साधन ना हो, साल में जिसके 15-20 हज़ार रुपये की आय होती हो, उसके जीवन को और जो बहुत बड़े पद और प्रतिष्ठा पर बैठे हैं, दोनों में तुलना कर लीजिए आप, तो आपको मिलेगा कि आपके पास उससे कुछ ज़्यादा नहीं है। जो उसकी शारीरिक अवस्थाएं, क्षमताएं हैं, वही आपके पास हैं, उससे कम ही आपके पास हैं। लेकिन ये अभाव का आपने, हम सब ने अनुभव जब अभाव का कराया जाता है तो अभाव होता है। अभाव है नहीं, दुख है नहीं, दुख का अनुभव हो तो दुख हो, सुख का अनुभव हो तो सुख हो, आनंद का अनुभव हो तो आनंद है। जैसा जिसको अनुभव कराया जाए वो उसी तरह से अनुभव करता है। आज के जो हमारे बड़े लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, वो दूसरे को अभाव का अनुभव कराते हैं। वास्तविक में अभाव है ही नहीं। भय, जो पद प्रतिष्ठा, पदार्थ साधन को खोने का भय, शरीर को खोने मृत्यु का भय, वो भी यथार्थ नहीं है। ये भी परिवर्तन का कारण है। अज्ञानता के कारण ऐसा अनुभव होता है कि भय है। तो ये भारत की संस्कार, संस्कृति और इसके जो साधन हैं, आपके जीवन को सफल करने वाले हैं। दूसरी तरफ जो विज्ञान के सहारे आज साधन, विज्ञान की बात कर लेते हैं। विज्ञान के द्वारा सब जानकारी होती है। विज्ञान आज तक मन को नहीं जान पाया है कि मन की स्थिति क्या है। विज्ञान शरीर, नस, नाड़ियाँ, बुद्धि तक ही पहुँचा है, वो भी संपूर्ण बुद्धि तक नहीं पहुँचा। मन को, गति और अवस्था को आज तक कोई वैज्ञानिक किसी भी विज्ञान ने के माध्यम से नहीं जाना जा सकता। तो ये विज्ञान आपको संपूर्ण जानकारी दिलाने में, समस्याओं का समाधान करने में सक्षम नहीं है। जब वो जानता ही नहीं तो आपको जना कैसे सकता है। अब तो विज्ञान के द्वारा ये भी बात हो रही है, रोबोट बना दिया जाए, जिससे रोबोट ही, कुछ देशों ने बनाए भी हैं कुछ, कि वही आदमी का काम करे। तो जब सब रोबोट ही काम करेगा तो मनुष्य क्या करेगा? मनुष्य की आवश्यकता क्या है? रोबोट किसके लिए काम करेगा? क्या रोजगारी, इस शरीर का आवश्यकता क्या होगी? और जब इस शरीर की आवश्यकता ही आप समाप्त करने की तरफ बढ़ रहे हो तो इससे निश्चित है कि आप स्वयं अपने विनाश की बात कर रहे हो। कुछ लोगों ने विज्ञान के माध्यम से सुनने में आ रहा है कि ऐसा चिप बना रहे हैं जो मस्तिष्क में लगा दिया जाए तो कंप्यूटर के माध्यम से उसके बुद्धि को, उसके विचार को नियंत्रण में किया जा सकता है। जैसा
चाहे उस अनुसार इस बुद्धि, इस विचार को, इस शरीर को उपयोग में लाया जा सकता है। इस तरफ भी विज्ञान बढ़ रहा है। इसमें व्यय होगा, और क्योंकि ऑपरेशन करके बुद्धि को, चिप को लगाया जाएगा तो शरीर विकृत होगी। हमारे ऋषियों ने इस व्यवस्था को बहुत पहले स्थापित कर दिया है। ये चिप लगा दिया है आपके अंदर, जिसके में कोई व्यय नहीं है, शरीर को विकृत करने की, ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ये चिप सिर्फ मनुष्य के शरीर में ही नहीं, जड़ जंतु जानों पूरे ब्रह्मांड में लगा दिया गया है कि आपके विचार न्यून हो जाएं, विचार शून्य हो जाएं, तो आप सत्य के समान हो जाएं। क्योंकि यह विचार, मनुष्य जो पैदा होता है उसमें क्या पैदा होते हैं? विचार। विचार का प्रवाहक है ये मनुष्य का शरीर, और यही माया है। विचार शब्द के द्वारा आते हैं, और इन विचारों से शब्द आकाश की तन्मात्रा है, आकाश तक ही गति है, आकाश तक ही आप जा सकते हैं। और आप आए जो हैं सत्य, आकाश से ऊपर हैं। आपको ऊपर से नीचे उत्पत्ति हुई है, उन्नति के द्वारा आपका हेतु ऊपर जाना है। ऊपर इन शब्दों के द्वारा, शरीर के द्वारा नहीं जा सकते, ना जान सकते। प्रकाश, अग्नि जो उसका घोतक है, उसी के द्वारा इस शून्य को आप पार कर सकते हैं। जहाँ तक वायुमंडल है वहीं तक गति है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने प्राण को बढ़ाने की, प्राण को मथने की बात कही कि शरीर में प्राण को मथा जाएगा तो प्रकाश पैदा होगा, अग्नि पैदा होगी। इस शरीर की उन्नति यानी आप अंतरिक्ष तक आपकी पहुंच बन जाएगी। विचार आपके शून्य हो जाएंगे तो सत्य असत्य में भेद समाप्त हो जाएगा। आप जो चाहेंगे वही, आप प्रकृति से प्रेम करेंगे, प्रकृति आपसे करेगी। मानव जात से आप प्रेम करेंगे, पूरे ब्रह्मांड से प्रेम आप करेंगे तो पूरा ब्रह्मांड आपसे प्रेम करेगा। आप सबकी हित की बात करेंगे तो सभी लोग आपके हित की बात करेंगे। तो ये बताइए, ये चिप लग गया कि नहीं कि आपके अनुसार परमात्मा, प्रकृति और पुरुष, पूरी सृष्टि आपके अनुसार चल सकती है। लेकिन आपके पास इतना महत्वपूर्ण उक्ति भक्ति होने के बावजूद आपने अंग्रेजी भाषा का, अंग्रेजी में 26 अक्षर हैं, जिससे आप कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं, सब कुछ नहीं जाना जा सकता इस भाषा के द्वारा। इसमें स्वर नहीं है, मात्रा नहीं है, संपुट नहीं है, विशेषण नहीं है, सर्ग नहीं है, विसर्ग नहीं है। ऐसी भाषा आज आप उसको महत्व दे रहे हो, विज्ञान को महत्व दे रहे हो, संविधान को महत्व दे रहे हो, और जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उसे आप महत्वहीन करते जा रहे हो।
जो आपकी संपूर्ण समस्याओं का समाधान है उसे महत्वहीन करते जा रहे हो, उससे विश्वास उठता जा रहा है। आज लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर लोग बंटे हैं। लोग अपने अपने धर्म, मजहब, पंथ या जात पात उसी के द्वारा हित की बात करते हैं। तो एक साथ मिलकर एक दूसरे का विरोध करने के बजाय अच्छा होता, एक दूसरे की आलोचना करने के बजाय, एक दूसरे का विरोध करने के बजाय, चाहे धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर, चाहे राजनीतिक आधार पर ये जो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, इसके बजाय एक साथ बैठ कर के इस बात पर बात की जाती कि जब सभी लोग हित ही चाहते हैं, सभी लोग सुख, शांति, सौहार्द ही चाहते हैं, तो सबसे सर्वोत्तम सरल मार्ग कौन सा है जिससे ये सब चीज़ें आसानी, सरलता, सहजता से प्राप्त की जा सकती हैं। जो तो आप सभी अगर इसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म वो सबसे सरल, सहज उपाय है जिससे आपको समस्याओं का, संपूर्ण समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। सनातन धर्मी तो अपने परमात्मा को इसी शरीर से और कण कण में विराजमान होने की बात करता है, उसे कहीं ढूंढने की बात नहीं करता, उसे कहीं खोजने की बात नहीं करता। वो इस शरीर के अंदर ही विद्यमान है, कण कण में भी विद्यमान है, अंदर बाहर विद्यमान है। उन्हें से निर्मलता करने की आवश्यकता है इस शरीर साधन को, तो उनका अनुभव किया जा सकता है। लेकिन वहीं मुस्लिम पंथ के लोग का मानना है कि हमारा खुदा तो इस शरीर के समाप्त होने पर उसे अनुभव किया जा सकता है। शरीर नहीं रहेगा तो ये अनुभव आप किससे करोगे? इसीलिए तो जो आतंकवाद है, लोग अपने शरीर पर बम बांध लेते हैं। किस लिए? उन्हें बताया जाता है कि धर्म के लिए, मजहब के लिए मर जाओगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगा, वहाँ हूरें मिलेंगी। अगर जब शरीर रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं मिला तो शरीर के बाद आपको क्या मिलेगा और उसका अनुभव कैसे करोगे, अनुभव कैसे कराओगे? क्यों भ्रम में पड़े हो? भाईचारे की बात होती है, भाई वही जो हित की बात करे, हित की बात करे, वही भाई है। और जब हमारे भारत में सबसे हित करने वाला, हित को प्राप्त कराने वाला हमारा सनातन धर्म है, तो उसका विरोध करने वाला हमारा भाई कैसे हो सकता है? उससे भाईचारा कैसे निभ सकता है? अगर अधिकार की बात करता है कोई तो धर्म के आधार पर तो हमारे देश का बंटवारा हो चुका है, क्योंकि उस समय जो वोट पड़ा था, इन्हीं मुस्लिम धर्म वालों ने कहा था कि ये भारत के लोगों के साथ, हिंदू के साथ हम नहीं रह सकते, ये अपवित्र है, हमें पाक चाहिए, हम पवित्र हैं, हमें पाकिस्तान चाहिए।
तो आप अधिकार की बात करें तो आपको पाकिस्तान जाना चाहिए। भाई का साथ निभाएं, हित के लिए, अपने हित के लिए, तो भाईचारा हो सकता है। हमारे धर्म का सम्मान करें तो भाईचारा निभ सकता है। तुम भी शांतिपूर्वक रहो। हमारा तो मानना है कि जो परमात्मा हमारे अंदर हैं वही तुम्हारे अंदर हैं। हम तो भेदभाव नहीं करते। इस चीज़ को बैठ कर के इन वस्तु स्थितियों पर विचार करने की आवश्यकता है और इस भ्रम संशय को समाप्त करने की आवश्यकता है। राजनीतिक दलों को भी यही समझना चाहिए, हमारे शासन प्रशासन के लोगों को यही समझना चाहिए कि अपने हित की बात करें, अपने हित की बात करें। जो सत्य है, यथार्थ है, उसे स्वीकार करें। इसे स्वीकार करते हुए अगर करने से आपको लगता है कि आपको राजनीतिक पद नहीं मिलेगा, तो पद मिले या ना मिले, पद मिलकर भी आप पद पाकर आप क्या करेंगे? आपकी आयु नहीं लंबी हो जाएगी, आपकी शरीर की क्षमता यहीं ज़्यादा हो जाएगी, आप विकृति हो जाओगे, तो आप अपना हित नहीं कर पाओगे, दूसरे का हित नहीं कर पाओगे। तो ऐसा पद लेके ही क्या करोगे जो असत्य मार्ग से आपको मिलता हो। चाहे प्रशासनिक लोगों को, सभी लोगों को सोचना चाहिए कि कार्य वही करें, सभी राजनीतिक दलों को बैठ कर के कि सबसे अच्छा कौन है, कौन से किस पार्टी में कौन सा व्यक्ति ऐसा है धर्माचरण करता है, मंगलाचरण करता है, जो सबके हित और हित की बात करता है, उसी को हम आगे बढ़ाएं तो शायद चुनाव निर्विरोध हो जाए, इतना व्यय ही ना हो। इसकी बात करने के बजाय हम क्यों एक दूसरे का आलोचना करते हैं, क्यों दूसरे का द्वंद्व करते हैं, दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, उसे शिष्टाचारी क्यों नहीं बनाते, उसमें दोष क्यों देखते हैं, उसके दोष को दूर क्यों नहीं करते। जिस तरह की आज परिस्थितियां बन रही हैं कि दूसरे पार्टियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, उन्हें जेल भेजा जा रहा है, तो इसे क्या मान लिया जाए कि खाली वही पार्टी के वाले भ्रष्टाचारी हैं, जो इस पार्टी में हैं सब दूध के धुले हैं, ऐसा जनता विश्वास कर लेगी? कदाप नहीं करेगी। इसी भ्रम को तोड़िए आप। किसान और संत इस समय आंदोलन कर रहे हैं, करने की उसमें है, कोई गौ माता के लिए और कृषि की, तो इससे भी ये मालूम होता है कि समस्याएं विकराल रूप ले रही हैं। किसान के द्वारा ही सृष्टि का संचालन उसके द्वारा पुरुषार्थ से होता है, वही उत्पत्ति करता है आहार का, व्यवहार का, और संत इस शरीर को निर्मल करता है। गौ की आज गौ भी समस्या में है, जिसके लिए संत आंदोलित हैं। गौ नहीं तो जीवन नहीं, प्रसन्नता नहीं, स्वस्थता नहीं, और किसान की अगर उन्नति नहीं तो कोई प्रगति नहीं। इसलिए अपनी अपनी आँखें सभी लोग खोल लें, सजग हो जाएं और अपने को ही परम सत्तानाश मान लें, जैसा कि आज लोग मान रहे हैं कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो ऐसा तो रावण ने माना था, बाल ने माना था, हिरण्यकश्यप ने माना था।
दुर्योधन ने माना था, धृतराष्ट्र ने माना था, तो इससे भी हमें सबक लेना चाहिए। इसके प्रमाण हमारे इतिहास में मौजूद हैं। परम सत्ता है, आप हित को और हित को नज़रअंदाज करोगे तो जैसा कि आज की परिस्थितियां ग्रह नक्षत्रों की बन रही हैं, हमारे ज्योतिषाचार्य हमें उससे सचेत अवगत करा रहे हैं। तो ये आपके पास यही 2-3 साल हैं, आप सुधरोगे तो जग सुधरेगा, आप नहीं सुधरोगे तो जग नहीं सुधरेगा। तो प्रकृति और परमात्मा आपको सुधारेगा विध्वंसकारी व्यवस्थाओं से। इसलिए सभी सचेत हो जाएं। इन्हीं सुमंगल शुभकामनाओं से आपकी हूँ, अपनी वाणी को विराम देते हूँ। जय जय श्री राम।